2027 का यूपी चुनाव बीजेपी और सिर्फ सपा के बीच नहीं होगा। इस बार 12 छोटी पार्टियां पूरे चुनाव का रिजल्ट बदल सकती हैं। सवाल यह है कि आखिर 1000-2000 वोट वाली पार्टियां करोड़ों वोट वाली पार्टियों को कैसे हरा देती हैं? क्या ओवैसी फिर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे? क्या चंद्रशेखर बसपा की बची खुची जमीन ले जाएंगे? और क्या पल्लवी पटेल बीजेपी का ओवैसी समीकरण बिगाड़ देगी? 2027 का यूपी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा के बीच नहीं रहेगा, बल्कि 5 राज्यों की करीब 12 क्षेत्रीय पार्टियां यूपी में अपना दांव खेलने उतर रही हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना तक की पार्टियां यूपी की जमीन तलाश रही हैं। दूसरी तरफ यूपी के अंदर भी कई क्षेत्रीय नेता अपने अपने सामाजिक समीकरण के साथ नई राजनीति तैयार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये छोटी पार्टियां सचमुच सरकार बना सकती हैं या फिर इनका काम सिर्फ किसी बड़ी पार्टी का खेल बिगाड़ना है? आज इस वीडियो में पूरा चुनावी गणित समझेंगे। आखिर छोटी पार्टियां इतनी अहम क्यों होती हैं? यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। हर सीट पर जीत का अंतर अलग अलग होता है। कई सीटें ऐसी होती हैं जहां जीत सिर्फ 500 वोट, 1000 वोट या 2000 वोट से होता है। यही से शुरू होता है छोटे दलों का खेल। अगर कोई पार्टी सिर्फ 3000, 5000 वोट भी काट ले तो पूरी सीट का नतीजा बदल सकता है। यानी छोटी पार्टी खुद नहीं जीतती, लेकिन किसी और को जरूर हरवा देती है। इसे राजनीतिक भाषा में वोट कटर पॉलिटिक्स कहा जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कई बार बड़ी पार्टियां खुद छोटे दलों को अप्रत्यक्ष तौर पर मजबूत करती है। क्यों? ताकि विरोधी दल का वोट बैंक टूट जाए। यानी चुनाव सिर्फ वोट जोड़ने का नहीं, वोट तोड़ने का भी खेल है। सबसे बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी। अगर मुस्लिम राजनीति की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। इस बार उनकी नजर करीब 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर बताई जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में ओवैसी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन कई जगह उन्होंने हजारों वोट हासिल किए। कुछ सीटों पर 14,000, 20,000, 30,000 तक वोट मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि इन वोटों की वजह से समाजवादी पार्टी कई करीबी मुकाबले हार गई। यानी ओवैसी का लक्ष्य सिर्फ सीट जीतना नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना भी है। इस बार वे जय भीम जय मीम का नारा भी दे रहे हैं, मतलब दलित और मुस्लिम वोटों के साथ लाने की कोशिश। अगर इसमें उन्हें थोड़ी भी सफलता मिली तो पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड का चुनावी समीकरण बदल सकता है। चंद्रशेखर आजाद की नई चुनौती। अब बात करते हैं नगीना सांसद। चंद्रशेखर आजाद की बसपा कमजोर हुई, ऐसे में दलित राजनीति में नई जगह खाली हुई। चंद्रशेखर उसी जगह को भरना चाहते हैं। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उनका सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश की दलित मुस्लिम बहुल सीटों पर है। अगर दलित वोट बसपा से निकलकर चंद्रशेखर के पास जाता है तो मायावती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोट भी कुछ हिस्सों में उनके साथ जुड़ गया तो नुकसान समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है। यानी चंद्रशेखर दोनों बड़े दलों का समीकरण बदल सकते हैं। पल्लवी पटेल बनाम अनुप्रिया पटेल। यूपी में कुर्मी राजनीति की बात हो और पटेल परिवार का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, दूसरी तरफ उनकी बहन पल्लवी पटेल, दोनों एक ही राजनीतिक विरासत की दावेदार है। अनुप्रिया बीजेपी गठबंधन में है, जबकि पल्लवी अपना अलग राजनीतिक रास्ता बना रही है। अगर पल्लवी अलग चुनाव लड़ती हैं तो कुर्मी वोटों का बंटवारा हो सकता है। इसका सीधा असर पूर्वांचल की कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। राजा भैया का दाव। प्रतापगढ़ की राजनीति राजा भैया के बिना अधूरी मानी जाती है। इस बार उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। राजा भैया का असर ठाकुर वोट और कुछ स्थानीय इलाकों में आज भी माना जाता है। अगर वे बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा असर बीजेपी के
परंपरागत वोट बैंक पर पड़ सकता है। लेकिन बाकी छोटी पार्टियां भी कम नहीं है। अब नजर डालते हैं उन दलों पर जो कम चर्चा में रहते हैं लेकिन कई जिलों में असर रखते हैं। पीस पार्टी, पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल इलाकों में असर। महान दल, श्वाक के समाज पर पकड़। स्वामी प्रसाद मौर्य, पिछड़े वर्ग की राजनीति। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, पूर्वांचल की मुस्लिम वोट। जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, नोनिया समाज पर प्रभाव। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश, यानी हर छोटी पार्टी किसी न किसी जाति, समुदाय या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? यूपी की राजनीति में जाति, धर्म, स्थानीय नेता और उम्मीदवार चारों मिलकर चुनाव तय करते हैं। यही वजह है कि कई बार छोटी पार्टी सिर्फ 2% वोट लेकर भी पूरे जिले का चुनाव बदल देती है। 2012, 2017, 2022 तीनों चुनावों में ऐसी कई सीटें थी जहां तीसरे उम्मीदवार ने हार जीत का अंतर तय कर दिया। इसलिए 2027 में भी छोटे दलों को हल्के में लेना बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? अगर पूरा चुनावी गणित देखें तो ओवैसी एसपी के मुस्लिम वोट काट सकते हैं। चंद्रशेखर बसपा और एसपी दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पल्लवी बीजेपी के ओबीसी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। राजा भैया कुछ इलाकों में बीजेपी के ठाकुर वोटों में सेंध लगा सकते हैं। यानी हर पार्टी किसी न किसी बड़े दल की चिंता बढ़ा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि क्या ये पार्टियां सरकार बनाएंगी? शायद नहीं। लेकिन क्या ये तय कर सकती हैं कि सरकार कौन बनाएगा? इसका जवाब है हाँ। यूपी की राजनीति में कई बार जो पार्टी चुनाव जीतती है उसकी जीत के पीछे उसकी ताकत से ज्यादा विरोधी के वोटों का बंटवारा होता है। 2027 का चुनाव भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ की लड़ाई सिर्फ सीट जीतने की नहीं, वोट काटने की भी होगी। और इस बार 12 छोटी पार्टियां पूरे चुनाव का गणित बदलने की तैयारी में है। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से 2027 में सबसे ज्यादा असर किस छोटी पार्टी का होगा? AIMIM, आजाद समाज पार्टी, पल्लवी पटेल, राजा भैया या कोई और? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।